हेलो बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आवेशों के प्रकार का अध्ययन किया था। आज हम लोग ये विचार करेंगे। हमने पढ़ा कि जब वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके ऊपर आवेश आ जाता है। फिर हमने आवेशों के प्रकार का अध्ययन किया। आज हम लोग इस बात पर विचार करेंगे कि वस्तुओं को रगड़ने के बाद उनके ऊपर आवेश आ कहाँ से जाता है। तो इसके लिए हम लोगों के पास है एक आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। हम लोग जानते हैं कि पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। परमाणुओं के बारे में जानते हैं। परमाणु के केंद्रीय भाग में नाभिक होता है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं जो उदासीन कण हैं, और इसके अलावा कुछ प्रोटॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन आवेशित कण होते हैं, और हम लोग जानते हैं प्रोटॉनों के प्रत्येक प्रोटॉन पर एक धनावेश होता है। और नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। हम लोग जानते हैं प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक ऋणावेश होता है, और ये ऋणावेश जो है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के धनावेश के बराबर होता है। और इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि एक परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार से क्या होगा कि नाभिक के अंदर जितना धनावेश होता प्रोटॉनों का कुल धनावेश नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश भी ठीक उतना ही होता है। इस प्रकार से एक परमाणु के अंदर जितना धनावेश होगा ठीक उतना ही ऋणावेश होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं परमाणु जो है विद्युत रूप से उदासीन होता है, या कह सकते हैं परमाणु का नेट आवेश बराबर 0, अर्थात परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। अब हम जानते हैं कि पदार्थ चूंकि परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है और परमाणु उदासीन है, तो इसका मतलब मान लीजिए मैं कह दूंगा एक पदार्थ का एक टुकड़ा अगर मैं ले लूं, उसके अंदर 10 परमाणु हैं, प्रत्येक परमाणु उदासीन है, तो इसका मतलब 10 के 10 परमाणु उदासीन है। इसका मतलब पूरा पदार्थ भी उदासीन होगा। इसलिए कहा जाता है अगर कांच की एक छड़ ली जाए तो वो कांच की छड़ मूलतः कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसके ऊपर नेट आवेश 0 है। सारे परमाणु हैं उसके अंदर, परमाणु उदासीन है, इसलिए उसके ऊपर नेट आवेश 0 है। और जब नेट आवेश 0 है तो वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। अब हम लोग बात करते हैं हाई स्कूल में 10th क्लास में हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो आवेश हैं वो एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये बात पढ़ी भी कि आवेश बल लगाते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब चूंकि परमाणु जो है आपका, परमाणु के अंदर सेंट्रल पार्ट में पॉजिटिव चार्ज होता है नाभिक में, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। पहली कक्षा इसमें इलेक्ट्रॉन है, और फिर दूसरी कक्षा होगी, दूसरी कक्षा और दूर हो गई, पहली कक्षा पास थी, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। और चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है और नाभिक पर धनावेश है, तो नाभिक प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगा रहा है अंदर की ओर। इस कारण से ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के साथ बंधे रहते हैं। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कूलाम के नियम के अनुसार कि जितनी दूरी बढ़ती चली जाती है, आवेशों के बीच बल के बारे में हमने पढ़ा है, F प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना अधिक दूरी पर होगा, नाभिक का उस पर आकर्षण बल उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। इसलिए जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर नाभिक का जो बल होता है वो आकर्षण बल बहुत ही कमजोर होता है। वो आसानी से अपनी कक्षा को छोड़ करके बाहर निकल पाते हैं, निकल सकते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में। अब जब हम लोग दो अलग अलग पदार्थों को, मान लीजिए मैं एक कांच की छड़ लूँ, दूसरी कांच की छड़ लूँ, उनको आपस में रगड़ूँ, तो कभी आकर्षण देखने को नहीं मिलता, कभी आवेशन देखने को नहीं मिलता। हमेशा आवेशन की क्रिया जो होती है वो अलग अलग पदार्थों के बीच होती है। जैसे एक कांच की छड़ है तो दूसरा हमने रेशम का कपड़ा लिया, तो एक कांच की छड़ जो होगी और एक रेशम का कपड़ा, तो उसमें परमाणुओं की जो संरचना है वो अलग अलग तरह की है।
हो सकता है किसी में परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज़्यादा समीप है, किसी में नाभिक से ज़्यादा दूर है, तो जिसमें नाभिक से ज़्यादा दूर होंगे वहाँ पर परमाणुओं का नाभिक का उनके ऊपर आकर्षण बल कमज़ोर पड़ जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अलग अलग पदार्थों में जो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग तीव्रता के बलों द्वारा नाभिक से बंधे रहते हैं। अब इस प्रकार से जब हम लोग दो पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे तो जिस पदार्थ के परमाणु के इलेक्ट्रॉन कमज़ोर बल के द्वारा नाभिक से जुड़े रहते हैं उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन घर्षण के कारण उससे नाभिक से के आकर्षण से मुक्त होकर के दूसरे पदार्थ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि एक हमने यहाँ पर अभी क्या था, जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, जितना नेगेटिव आवेश था उतना ही पॉजिटिव आवेश था, लेकिन अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दूँ तो अब यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, धनावेश ज़्यादा हो जाएगा, ऋणावेश कम हो जाएगा। तो जब इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये वाला परमाणु धनावेशित हो गया। इसी प्रकार से हम पदार्थ के बारे में कह सकते हैं कि अगर एक पदार्थ से जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक से कमज़ोर बल के द्वारा बंधे हुए थे, जब घर्षण हुआ तो उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से डिटैच होकर के अलग हट करके दूसरे वाले पदार्थ पर चले गए, तो पहले वाले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेश की कमी हो गई, इसलिए वो धनावेशित हो गया। इसके विपरीत जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन चले गए हैं उस पदार्थ के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, इसलिए वो धनावेशित हो गया। तो मूलतः किसी वस्तु का जो आवेशन है वो वास्तव में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र के कारण, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है। जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो ऋणावेशित हो जाता है, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो धनावेशित हो जाता है। हालांकि हम देखते हैं कि एक और आवेशित कण परमाणु के अंदर पाया जाता है, वो है प्रोटॉन, जो कि धनावेशित है। लेकिन प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है नाभिक के अंदर, और नाभिक के अंदर जो बल होते हैं उन्हें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में। नाभिक के अंदर नाभिकीय बल क्रियाशील होते हैं जो प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। इसलिए किसी प्रोटॉन का नाभिक से निकल करके किसी दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो जाना ये लगभग असंभव क्रिया है। इसलिए हम कहते हैं कि आवेशन की क्रिया, या सही मायने में कहा जाए सामान्य विद्युत क्रियाओं में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, प्रोटॉन नहीं। ठीक है, तो वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है, नंबर 1। नंबर 2, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं वह धनावेशित हो जाती है। नंबर 3, जिस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं वह ऋणावेशित हो जाती है।